भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे करें? भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और संबंधों को और भी गहरा और मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें निरंतर आत्मसुधार, आत्मनिरीक्षण और दूसरों के साथ सहानुभूति का विकास करना शामिल है। आइए जानते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है स्वयं की भावनाओं को समझना और उनकी जड़ों तक पहुंचना। दिन के अंत में कुछ समय निकालकर यह सोचना कि पूरे दिन में किन भावनाओं का सामना किया और कैसे उन्हें संभाला, हमें आत्मसमझ को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए डायरी लेखन भी एक अच्छा उपाय है, जिसमें हम अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक संतुलन। ध्यान और प्राणायाम जैसे योगासन हमारी भावनाओं को स्थिरता और संतुलन प्रदान करने में सहायक होते हैं। नियमित ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत रहता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। ध्यान का अभ्यास तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे हम नकारात्मक भावनाओं से भी बच सकते हैं। सहानुभूति का विकास। सहानुभूति के विकास के लिए दूसरों के दृष्टिकोण से उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। जब हम किसी की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे प्रति खुलकर भावनाएं व्यक्त करता है, जिससे संबंध में गहराई आती है। इसके लिए कभी कभी हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना पड़ता है और केवल उस व्यक्ति की भावना पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। सक्रिय रूप से सुनना सीखें। अच्छे संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि हम केवल सुनने की प्रक्रिया में शामिल न हों, बल्कि उसे समझने का भी प्रयास करें। सक्रिय सुनने में यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति के कहने का अर्थ समझें, उसकी भावनाओं पर ध्यान दें और उसकी बात का जवाब ध्यानपूर्वक दें। इससे हमारे संबंधों में परिपक्वता आती है और हमें भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद मिलती है। भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीखें। अपनी भावनाओं को सही तरीके से अभिव्यक्त करना भी एक कला है। जब हम अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त करते हैं, तो इससे हमारे साथी को हमें समझने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी से कोई गलती हुई है, तो उसे गुस्से में न झिड़कते हुए अपनी बात को संयमित शब्दों में रखना चाहिए। यह तरीका दूसरों को समझाने में सहायक होता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। संवेदनशीलता बढ़ाने का मतलब है कि हम न केवल अपनी भावनाओं के प्रति, बल्कि दूसरों की भावनाओं के प्रति भी सतर्क रहें। जब हम किसी स्थिति में दूसरों की प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम संवेदनशीलता का अभ्यास कर रहे होते हैं। इससे हम अपने व्यवहार को और अधिक मानवीय बना सकते हैं। परिपक्वता और आत्मनियंत्रण। परिपक्वता और आत्मनियंत्रण दो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो हमारे भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब गुस्सा या निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन भावनाओं के बावजूद धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारी छवि बेहतर होती है, बल्कि संबंधों में भी सुधार आता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमें नकारात्मक भावनाओं का सामना करने में आसानी होती है। सकारात्मक सोच के कारण हम समस्याओं को अधिक शांतिपूर्ण और समझदारी से देख पाते हैं। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार को भी बेहतर बनाता है, जिससे संबंधों में मधुरता आती है। सीमाओं का सम्मान करें। संबंधों में सीमाओं का आदर करना महत्वपूर्ण है। हर किसी के अपने विचार, मूल्य और भावनाएं होती हैं, जिन्हें हमें समझना और सम्मान देना चाहिए। अपने साथी के व्यक्तिगत क्षेत्र का आदर करना उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचाता है और विश्वास को बनाए रखता है। आलोचना और प्रतिक्रिया का सही ढंग। आलोचना या प्रतिक्रिया देना या लेना दोनों ही संवेदनशील कार्य हैं। हमें किसी की आलोचना करने से पहले उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह यदि हमें किसी से कोई आलोचना मिलती है, तो हमें उसे सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करना चाहिए। यह गुण संबंधों में गलतफहमियों को कम करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मस्वीकृति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मस्वीकृति भी है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना सीख जाते हैं, तो हम एक बेहतर व्यक्ति बन पाते हैं। आत्मस्वीकृति हमें अपने कमजोरियों को समझने और उन पर काम करने की प्रेरणा देती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में भी सुधार आता है और हमारे संबंधों में ईमानदारी बनी रहती है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कई लाभ होते हैं जो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और सुख शांति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मानसिक संतुलन। यह हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से बचाव होता है। सकारात्मक आत्मछवि। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के पास सकारात्मक आत्मछवि होती है जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सामाजिक संबंधों में सुधार। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं और सामाजिक दायरे में लोकप्रिय हो सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग टीम वर्क में अच्छे होते हैं और नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी टीम को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक संतुलन। यह रिश्तों में संचार और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुलन